नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोली है। आपको बता दें कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कहा है कि उनसे बिहार तो संभल नहीं रहा और चले हैं देश जोड़ने। इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्या बताएंगे इस बयान पर? देखिए, ये जो बयान आया है वो बयान रविशंकर प्रसाद ने दिया है कि नीतीश बाबू से तो संभल नहीं रहा बिहार। सही बात है। और ये चले हैं पूरे विपक्ष को जोड़ने और देश को जो एक लीडरशिप देने के लिए, और ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अचानक से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की याद क्यों आ गई? क्या हो गया है ऐसा? अकेले अगर उनकी पार्टी को बिहार में लड़ने छोड़ दिया जाए तो एक भी एमपी सीट अपने बदौलत वो नहीं जीत सकती। बिना वैसाखी के नीतीश कुमार की राजनीति बिहार के अंदर, देश तो छोड़ दीजिए, बिहार के अंदर वो शून्य है, नगण्य है। और अब तो लालू यादव की पार्टी के साथ मिलकर के जो बची खुची जो पॉपुलरिटी उनकी थी भी वो तो गर्त में चली गई है। लेकिन क्यों इतना बवाल मचा है, इसको समझना जरूरी है। बवाल इसलिए मचा क्योंकि कल नीतीश बाबू ने एक बयान दिया। बयान कहाँ दिया? तो नक्सलियों की एक पार्टी है CPI-ML, वो नक्सलवाड़ी लाल सलाम, आप ये समझिए किस तरह के इसके मंच के ऊपर जाकर के ये देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये वो नक्सल पार्टी है जो 70s के अंदर इन लोगों ने कितनी किलिंग्स की, कितने लोगों को मारा और चाइना से पैसे खाकर इन लोगों ने देश में कोहराम मचाया। ये वो नक्सल पार्टी है CPI-ML जो इस महागठबंधन के एक हिस्सेदार है। अब वहां जाकर के ये ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे सलमान खुर्शीद भी बैठे हुए थे, कि कांग्रेस पार्टी अगर मेरे फॉर्मूले के ऊपर काम कर जाए तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीट में सिमट जाएगी। अरे भाई, बहुत अच्छी बात है। तो क्या है फॉर्मूला इनका? फॉर्मूला इनका ये है कि कांग्रेस पार्टी ये तय कर ले कि जहां जहां वो डायरेक्ट फाइट में है, जैसे राजस्थान, जैसे गुजरात, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जहां जहां डायरेक्टली इनकी फाइट जो है बीजेपी के साथ है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी तो लड़े। बाकी जहां जहां गठबंधन, जहां थर्ड फ्रंट के लोग हैं, जहां कोई रीजनल पार्टी मजबूत है, जैसे यूपी है तो वहां अखिलेश यादव है, मायावती है, बिहार है तो वहां RJD है, JDU है, बंगाल है तो वहां ममता बनर्जी है। तो इन लोगों को आप फ्री छोड़ दें उन राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए, तो ये गठबंधन जो है विपक्षी एकता का एक प्रारूप बन जाएगा। आप जो हैं वो चुनाव उन्हीं जगहों पे लड़ें और बाकी सब जो है विपक्ष की पार्टियों को आप दे दें। अब ये फॉर्मूला अगर कांग्रेस मान लेती है तो विपक्षी एकता भी बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 100 के अंदर सीट पाएगी। ये दावा नीतीश कुमार का है। तो फॉर्मूला तो ऐसा बचकाना है। और कौन दे रहा है ये फॉर्मूला? जो धोखेबाजी करने में आगे हैं। भाई, पिछली बार किसके साथ चुनाव मिलकर लड़े थे? बीजेपी के साथ। अभी बीजेपी के साथ हो? नहीं। उसके पहले किसके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे? तो RJD के साथ। क्या 5 साल आप मिलकर के सरकार चलाए? नहीं, आप बीजेपी के साथ आ गए। ये तो दल बदलू लीडर है। अब ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी बाकी लोगों को दे दे और उसके बाद जब चुनाव हो जाए तो ममता बनर्जी बीजेपी के साथ चली जाए, नीतीश कुमार स्वयं बीजेपी के साथ चले जाएं, बाकी सब लोग बीजेपी के साथ चले जाएं, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? घंटी डुलाएगी? क्या करेगी? और आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी उनकी बात मान ले। ये मूर्खता है। तो इतने बड़े मूर्ख तो है नहीं नीतीश कुमार। तो क्या मजबूरी है इस तरह की बातें करने की? मजबूरी इसलिए है क्योंकि वहां पे तमाम गठबंधन के लोग थे और तेजस्वी यादव भी थे। जो अंदर खाने की खबर है वो ये है कि चूंकि इन लोगों का करार इसी बात पे हुआ था कि आप मोदी के खिलाफ जंग ऐलान करेंगे
आप दिल्ली में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ेंगे, देश में घूमेंगे और बिहार तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप के चले जाएंगे। और ये होता दिख नहीं रहा, कोई इनको भाव नहीं दे रहा। भाई भाव क्यों देगा इनको? भाई आपने किसी को भी आपने सुना, चाहे वो शरद यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो कोई भी लीडर हो, किसी ने ये कहा? आप केसीआर के साथ चले गए, केसीआर के साथ पटना में आपने बैठक भी की, वहां लोगों ने पूछा भी प्रधानमंत्री के लिए नीतीश बाबू को आप नाम देंगे, उसमें भी आप पीछे, उन्होंने नाम नहीं लिया। तो आपके साथ तो कोई है ही नहीं और आप जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो इनके दिमाग में वो फितूर चल रहा है कि अभी भी देश जो है वो 90s के फेज में है कि जहां 4 सांसद आपके पास है तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपके पास बहुमत नहीं है तो वीपी सिंह की तरह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपके पास 4-5 सांसद हैं तो चंद्रशेखर की तरह आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपके पास एक भी सांसद नहीं है तो गुजराल की तरह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपके पास इधर उधर सेटिंग प्लॉटिंग करके प्रधानमंत्री का रास्ता बना सकते हैं तो आप देवगौड़ा की तरह भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये फितूर है उनके दिमाग का। 2 चीजें हैं, पहली चीज ये कि कांग्रेस पार्टी के सामने इस तरह का प्रस्ताव रखकर नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी की भी बेइज्जती की, उसको भी नीचा दिखाया। और दूसरी चीज ये, वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए, लालू यादव को खुश करने के लिए कि देखिए हम अपने वचन पे कायम हैं, हम इस मामले को आगे लेकर के जा रहे हैं, इसलिए इस तरह का बयान कर रहे हैं। जब आप इस तरह का अनर्गल बयान करोगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको छोड़ेगी तो नहीं। इसलिए उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई बिहार के लिए आपने क्या किया? कहाँ है तुम्हारा बिहार का मॉडल? गवर्नेंस मॉडल क्या है? दिन दहाड़े किडनैपिंग, दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े लूट, यही तो हो रहा है बिहार में। अब विकास के नाम पे 0 बटा सन्नाटा। कितनी कंपनियां आई, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, एक आदमी को भी नौकरी देने की पोजीशन में है क्या? कोई मार्केट का ग्रोथ हुआ क्या? हर चीज में बिहार को इस तरह के लोगों ने फिसड्डी बना दिया। तो लूटिए, आपको लूटना है बिहार को सरकार बना करके तो सब लोग मिल करके लूटें। लेकिन इस तरह की चीजें कह के लोग अपना ही भद्द पिटवाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो बीजेपी का हमला इसी वजह से हुआ है। अब क्या लगता है नीतीश कुमार का पीएम मटेरियल का सपना पूरा हो पाएगा? देखिए वो कभी पीएम मटेरियल है नहीं भाई। आप नेता वो जिसके साथ जनता हो। भाई ममता बनर्जी तो पीछे हट गई, जबकि वो बंगाल की सबसे बड़ी लीडर है। आपके पास क्या है? आपको अगर कह दिया जाए कि बिहार में बिना किसी वैसाखी के, बिना किसी इसके आप चुनाव लड़े, एक भी सीट आएगी? अब पिछले बार तो जब आपकी पॉपुलरिटी एकदम पीक पे थी, जब अलग थलग लड़े थे, तब 2 सीटें आई थी। अब तो आपकी पॉपुलरिटी भी डाउन हो गई, तब तो 2 भी सीट नहीं आएगी। तो ये तो मामला खत्म हुआ। दूसरी चीज, बिहार के बाहर आपको कोई पंचायत में मुखिया भी इलेक्ट करेगा? नहीं करेगा। है आपके पास कोई विजन है? प्रधानमंत्री मटेरियल, प्रधानमंत्री मटेरियल, भाई प्रधानमंत्री मटेरियल के पास देश के लिए एक विजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री मटेरियल के पास एक विचारधारा होनी चाहिए। क्या भाई विचारधारा है तुम्हारी? लूट खसोट, जाति। और ये बहुत ही शर्मनाक चीज है कि इस तरह के लीडर को, भाई ममता बनर्जी कोई जाति की लीडर नहीं है, उनका नाम आता तो फिर भी बात समझ में आती है। ये कास्ट पॉलिटिक्स करने वाले गली मोहल्ले के लीडर, ये छल प्रपंच दांव पेच से मुख्यमंत्री बने रहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इनके पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है, देश के लिए कोई खास विजन होगा? क्या कर दिया है आपने? आपका अचीवमेंट क्या है? भाई सड़कें बनी वहां पे बिहार में पिछले 10 साल 15 साल पहले, वो भी केंद्र सरकार की वजह से बनी। आपने क्या किया? कोई चीज वहां पे कायदे से चल रही है? कोई प्रोटेस्ट करने जाता है, लाठी से मारो उसको, मार मार के आप हॉस्पिटल पहुंचा देते हो। तो ये बेकार की चीज है। वो न कभी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, न थे, और ना उनका जो है सिस्टम जो दिख रहा है वो तो और भी अपनी कुर्सी बचा लें, यही उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखा आपने, नीतीश कुमार से बिहार तो संभल नहीं रहा, विपक्षी एकजुटता का सपना कैसे पूरा होगा। बिहार की तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं निम्मी सिन्हा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।